अगर आप आए दिन माइग्रेन से परेशान रहते हैं और दवा लेने से भी आराम नहीं आ रहा है तो आप योगा की मदद ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल रचना द योगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें हमारे सर में रुक रुक के दर्द होता है और ये सर के आधे हिस्से में होता है और सर का जो पिछला हिस्सा होता है जो गर्दन से लगा हुआ होता है वहाँ पे भी दर्द होता है और सर दर्द के साथ साथ जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। और इसमें आँखों में भारीपन, सर में भारीपन, आँखों में भी तकलीफ होती है। आज हम ऐसे आसन और तरीकों की बात करेंगे जिससे माइग्रेन के दर्द से आराम मिल सके। अब खड़े होके अधोमुख श्वानासन करेंगे। अधोमुख श्वानासन करने के लिए दोनों पैरों के पंजे में 4 इंच का लगभग गैप करेंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को लगभग 3 फीट की दूरी पे या अपनी क्षमता के अनुसार अपने हाथों को आगे रखेंगे और अपनी पीठ से उल्टे वी का शेप बनाएंगे। अपने पैरों को टाइट रखने का प्रयास करेंगे, मोड़ने ना पाए और एड़ियाँ जमीन से लगी रहें। कोशिश करना है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करें। अगर एड़ी जमीन से नहीं लगती है तो एड़ी को उठा के रखें और घुटने को भी अगर सीधा नहीं रख पाते हैं तो मोड़ के रख सकते हैं। इस आसन में जितनी देर अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं रुकें, फिर उसके बाद वापस आना है। अब पादहस्तासन करेंगे। पादहस्तासन करने के लिए सांस भर के हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों से पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जितनी देर इसमें अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं रुकें, उसके बाद वापस आ जाए। अगर आपका हाथ पैरों तक नहीं पहुंचता है, माथा घुटने तक नहीं पहुंचता है तो आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकें, ज़बरदस्ती ना करें। इन दोनों आसनों के अभ्यास से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो सर की तरफ बढ़ता है, जिससे हमारा सर दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, वो कम होता है। अब बैठकर शशांक आसन करेंगे। इसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने जमीन पे रखेंगे और माथा भी जमीन पर लगाएंगे। माथा जमीन पर लगाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। सामान्य रूप से सांस लेना छोड़ना है। फिर उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस लेते हुए वापस आना है। हाथों को सामने की तरफ खींच के रखेंगे। अगर इसे करने में परेशानी हो, माथा जमीन तक नहीं जाता हो तो पैरों के बीच में थोड़ा गैप करके भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसमें थोड़ी देर रुकें और उसके बाद फिर वापस आ जाए। अगर ज़्यादा आगे नहीं झुक सकते हैं तो आगे कोई तकिया या कोई बॉक्स लगा सकते हैं
जिसके ऊपर सर रख लें, या फिर अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रख के भी उसके ऊपर माथा रख सकते हैं, इस तरीके से। और फिर वापस आ जाए। अब इसके बाद मार्जरी आसन करेंगे। मार्जरी आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे, एक टेबल के शेप में अपने शरीर को ले आना है। दोनों पैरों के घुटने और पैर जमीन पे रखेंगे, पंजों को खड़ा करें और हाथ कंधे के पास रखेंगे। जितना गैप कंधों के बीच में है उतना ही गैप दोनों हाथों के बीच में, घुटनों में और पैर के पंजों में भी रहेगा। अब इसके बाद सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए पीठ को नीचे की तरफ झुकाना है। जितना अंदर की तरफ झुका सकते हैं झुकाएंगे। इसके बाद अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे। शशांकासन से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और हमारा मन शांत होता है, जिससे कि जो है माइग्रेन में आराम मिलता है। और मार्जरी आसन से जो है पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो हमारे सर दर्द में आराम दिलाता है। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, माथा घुटने से लगाएंगे। इसमें अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। पश्चिमोत्तानासन में आगे झुकने से मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है और सर दर्द में आराम आता है। अब पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर रखें। फिर एक पैर को उठा के अपने दूसरे पैर की जंघा के ऊपर रखना है। एड़ी को कोशिश करें नाभि के पास लाएं। फिर दूसरे पैर के उठाकर दूसरे पैर के पंजे को अब इस पैर पे, जो पैर मुड़ा है उसके ऊपर उठा के रखना है और कोशिश करना है नाभि के पास पैर की एड़ी आए। अब इसमें सीधा बैठेंगे, पीठ सीधी करें, गर्दन सीधी रखें। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठी को मिलाकर रखें, बाकी उंगलियां सीधे कर दें। इसमें आंख बंद करके थोड़ी देर बैठें, फिर उसके बाद वापस आएं। पद्मासन करने से मन शांत होता है, मस्तिष्क रिलैक्स होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर की बढ़ती है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। हमारे पैर जो हैं वो एक क्रॉस होकर एक दूसरे से को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है नीचे की तरफ नहीं होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, सर की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे ये हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और हमारा जो माइग्रेन का सर दर्द है वो कम होता है। अब इसके बाद सुप्त भद्रासन करेंगे। सुप्त भद्रासन करने के लिए लेट जाएं और दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ कर रखें और पैर के पंजों को मिला लें और घुटनों को बाहर की तरफ गिरा दें
और हाथों को थाइस के ऊपर रखें। इस आसन का अभ्यास लगभग 30 सेकंड से स्टार्ट करके 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, शरीर रिलैक्स होता है, मन शांत होता है, हमारे मन को शांत करता है और सर दर्द में आराम दिलाता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं से सांस लेके दाहिनी तरफ निकालेंगे और फिर दाहिनी से सांस लेके बाईं तरफ निकालेंगे। ये एक चक्र पूरा होगा। इसी तरह से आप 5 बार से लेके इसे 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं से सांस लें, फिर बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी से सांस छोड़ें, फिर दाहिनी नासिका से सांस लें, फिर बाईं नासिका से छोड़ें। ये एक चक्र पूरा हुआ। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें सांस जितनी लंबी और गहरी लेंगे अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालता है। इससे हमारे दोनों साइड जो है मस्तिष्क के दोनों लोब जो हैं राइट और लेफ्ट वो बैलेंस होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है और सर दर्द में आराम मिलती है। अब इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने कानों को तर्जनी उंगली से बंद करेंगे और भौरे की गुंजन की जैसे आवाज़ होती है वैसी आवाज़ करेंगे और अपनी उसके जो वाइब्रेशंस आएंगी उनके ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को एकदम शांत करता है, मन रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि हमारा जो सर दर्द होता है, माइग्रेन है, उसमें बहुत ही आराम मिलता है। इसको कम से कम 3 बार से लेके जितनी देर आपको अच्छा लगे आप उतनी देर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे जैसे ओम बोलते जाएंगे सांस धीरे धीरे छूटती जाएगी। शवासन करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर रखें। दोनों पैर फैलाकर रखेंगे। हथेलियाँ ऊपर की तरफ और हाथ शरीर से थोड़ी दूर पे रखें। पूरा शरीर ढीला छोड़ें। पैरों को, हाथों को, कंधे, कमर, गर्दन, सर, हर एक जोड़ रिलैक्स करें, ढीला करें।
आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। हर आती जाती सांस के ऊपर अपना ध्यान रखें। कोई भी सांस आपकी जानकारी के बिना नहीं जानी आनी चाहिए। सांस के साथ आपके नाभि ऊपर नीचे जा रही है, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। सांस के साथ ही नाभि ऊपर उठ रही है और नीचे उठ रही है, वहाँ पर ध्यान लगाएं। और फिर अपनी हर एक सांस के साथ, हर आती जाती सांस के साथ ओम का उच्चारण मन ही मन करें। इससे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। आपका शरीर भी पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो जाएगा। इसमें थोड़ी देर रुकने के पश्चात जब आप रिलैक्स फील करें, आपका शरीर रिलैक्स हो जाए, मन शांत हो जाए, फिर उठ जाए। आज के योगाभ्यास में ऐसे आसन और प्राणायाम शामिल हैं जो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क पे अपना असर डालते हैं और ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ाते हैं, जिससे कि माइग्रेन जो है कम होता है। योगा के नियमित अभ्यास से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा। ये हमारे ब्रेन पे अपना असर डालेगा, जिसकी वजह से जो हमारा तनाव है, स्ट्रेस है, वो कम होगा और हमारे शरीर के तनाव को भी कम करेगा, जो हमारे माइग्रेन में आराम दिलाएगा। माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए नाक में 2-2 बूंद देसी घी की डालें। रात में सोते समय देसी घी को हल्का सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि वो नाक में जाके अंदर जला देगा। उसको बस इतना गर्म करें कि वो जो है पिघल जाए और उसको जो है अपनी नाक में दोनों साइड में 2-2 बूंदें डाल के अंदर की तरफ खींचें और उसके बाद सो जाएं। इससे कुछ दिनों में सर दर्द में आपको बहुत ही आराम मिलेगी। 1 चम्मच शहद सादे पानी के साथ दिन में 2 बार लें, ये भी सर दर्द में बहुत आराम दिलाता है। अब हम इसके कारणों की बात करेंगे। कारणों की कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि मस्तिष्क में जो केमिकल्स होते हैं और नाड़ियाँ होती हैं और ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ अल्पकालिक कुछ समय के लिए कुछ चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से ये सर दर्द होता है। और इसका एक कारण हेरिडिटी भी है। ये अपने माता पिता से संतानों में आता है। और इसके साथ साथ एक डाइट भी मेन रीज़न है। जब डाइट ठीक से नहीं लेते हैं, हमारा पाचन सही से नहीं होता है, गैस एसिडिटी होती है, तो ये गैस भी जो है हमारे सर में दर्द का एक कारण बनती है। अब हम इसके ट्रिगर की बात करेंगे। ट्रिगर कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो हमारे माइग्रेन को बढ़ाती हैं, जैसे कि अनहेल्दी डाइट लेना। जब हम डाइट सही तरीके से नहीं लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, उसका डाइजेशन सही से नहीं होता है, तो हमारे गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। और कभी कभी सर्दी जुकाम या बुखार की कंडीशन में भी सर दर्द होता है। और आजकल ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल या टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप इनका इस्तेमाल करने से हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या बढ़ रही है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से भी ये माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कंधे और गर्दन में दर्द की वजह से हमारा जो बैक पॉस्चर होता है उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द होता है। और इसके साथ ही हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी चिंता है तरह तरह की हमारे दैनिक जीवन की, उनकी वजह से भी हमारा जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो माइग्रेन को बढ़ा देता है। और इसके साथ ही साथ जब हमारी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं होती है, नींद इर्रेगुलर होती है, नींद ठीक तरह से नहीं आती है, पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से भी सर में दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ ही
और इसके साथ ही साथ जब हमारी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं होती है, नींद इर्रेगुलर होती है, नींद ठीक तरह से नहीं आती है, पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से भी सर में दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सर दर्द होता है। कभी कभी तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़ या फिर तेज़ परफ्यूम की किसी तरह की खुशबू से भी जो है ये सर दर्द बढ़ता है, माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। और इसके साथ ही वेदर चेंज से भी माइग्रेन की समस्या बढ़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन और अल्कोहल लेने से भी माइग्रेन बढ़ता है। हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। नींद पूरी ना होने से भी सर में दर्द बढ़ सकता है। पानी की मात्रा भी बढ़ानी है जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, और नियमित रेगुलर व्यायाम करना है जिसकी वजह से जब हम योगा या मेडिटेशन करेंगे तो उससे हमारा जो है शरीर फिट रहेगा, हमारा शरीर के सभी ऑर्गन्स जो है, सभी सिस्टम सही तरीके से काम करेंगे, हार्मोन सही तरीके से निकलेंगे, हमारे ब्रेन को जो है ब्लड की सप्लाई अच्छे तरीके से होगी, पूरे शरीर में भी अच्छे तरीके से ब्लड पहुंचेगा, जिससे कि हमारे सर का जो दर्द है, माइग्रेन है, उसमें आराम मिलेगी। मैग्नीशियम रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, केला है, एवोकाडो है, और इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी इस्तेमाल सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो है फली वाली चीज़ों में, लेग्यूम की चीज़ों में और बीजों में पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ग्रीन टी है, मिंट टी है और जिंजर टी है, ये लें तो इनसे भी माइग्रेन में आराम मिलता है। और इसके साथ ही हमें पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है। सर पर बर्फ़ के ठंडे पानी की पट्टी रखें, करीब 10-15 मिनट इसको रखें, इससे भी सर दर्द में आराम मिलेगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। आप लोग मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उन लोगों को वीडियो का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ।